दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो आने वाले समय में दशा और दिशा तय करेगी जियो फाइनेंशियल सर्विस की। आरबीआई की तरफ से कुछ बड़े स्ट्रिक्ट कदम उठाए जा रहे हैं इस सेक्टर को लेकर, चाहे एनबीएफसी हो या बैंकिंग सेक्टर को। अब एक तरह से ठान लिया गया है कि जो भी कमियां है बैंकिंग सेक्टर में या एनबीएफसी सेक्टर में उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए, ताकि लोगों का जो निवेश है वो सुरक्षित रहे, लोगों को धोखा न हो। इसके लिए जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों के साथ में जो भी प्रॉब्लम थी उसका निपटारा होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में ये निवेश का सही मौका है? रिजल्ट हमने देखा है काफ़ी अच्छा रहा है, उसके बाद कुछ और बड़े डिसीजन भी लिए गए। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के कारोबार की बात करें तो आज स्टॉक में हमें दबाव देखने को मिला। अब स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई 380 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 383 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बनने लगा और इसने 375 का लो बनाया और क्लोजिंग नीचे की तरफ ही रही 375 पर 1.25% की गिरावट के साथ। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। वैसे जब से इसकी लिस्टिंग हुई आप देखें तो लिस्टिंग के बाद पिछले 6-8 महीनों में इसने करीब 50% का पॉजिटिव रिटर्न तो दे दिया है। 210 के आसपास स्टॉक आया था, इस समय 375 के आसपास है। काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 72% का बम्पर रिटर्न दिया है। जो 214 के आसपास स्टॉक था इस समय 375 के आसपास है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले एक महीने में यहाँ पे 5% की तेज़ी बनी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23 अप्रैल को स्टॉक 387 के आसपास था, जहाँ पे 1.4% की तेज़ी बनी। 24 अप्रैल की बात करें क्लोजिंग 381 के आसपास है, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। 25 अप्रैल को स्टॉक 382 के आसपास आया, जहाँ पे देख सकते कि 0.1% की मामूली सी तेज़ी थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे 26 अप्रैल की तो यहाँ पे क्लोजिंग 381 के आसपास थी, जहाँ पे 0.1% की गिरावट देखने को मिली। और 29 अप्रैल को स्टॉक आ गया 380 के आसपास 0.3% की गिरावट के साथ। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। अब इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो अपॉइंटमेंट थी हितेश कुमार सेठिया की, जो MD और CEO की पोस्ट पर थे, उसको अब मंजूरी मिल चुकी है। तो जो अपडेट है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से हितेश कुमार सेठिया की अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी गई है। और आप देख सकते हो कि ये जो अपॉइंटमेंट है इनकी 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई है और 3 साल के कार्यकाल के लिए उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो 24 अप्रैल को इनको मंजूरी मिली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से और इसकी जानकारी एक्सचेंज को आज दे दी गई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि एक बड़ी जीत है और काफ़ी बड़े मैनेजमेंट में बदलाव हो रहा है। कुछ नई टीम तैयार की जा रही है जो आने वाले इसमें बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। इसके अलावा भी कंपनी एक बड़ा फैसला कर चुकी है। यहाँ पे देखो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से जो उनके हेड है कुशल रॉय, उसको अपॉइंट करना चाहते हैं अपने एनबीएफसी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कुशल रॉय के अनुभव का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने एनबीएफसी के बिजनेस को लेके आगे जाने के लिए। और आप देख सकते हो कि अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन पूरी तरह से वो CEO अपॉइंट करने के लिए कंपनी की तरफ से तैयारी हो चुकी है और जल्द ही ये CEO मिल सकते हैं। तो कुल मिला के एक बहुत ही बेहतरीन और अनुभवी टीम तैयार की जा रही है जो जियो फाइनेंशियल सर्विस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी बात है और जिस तरह से एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बहुत तेज़ी से इसकी वृद्धि की संभावना को दिखा रहे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि खरीदारी कर ले। अब यहाँ पे इसके कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ET Now संदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है उनकी तरफ से जियो फाइनेंशियल सर्विस में खरीदारी की संभावना को तलाशा है। तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे इस समय एक गुड फ्लैग पैटर्न दिखाई दे रहा है और मंथली चार्ट पैटर्न पे ये जो पैटर्न है ये तेज़ी की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये इशारा करे कि आपको यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डाउन साइड की संभावना कम दिख रही है और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। आने वाले समय एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकता है।
तो यहाँ पे देखिए बहुत जल्द ये 395 का टारगेट दिखा सकता है। तो अभी की संभावनाओं को देख के इसमें यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिख रही है। एक बार 395 को क्रॉस कर गया तो फिर ये 450 का टारगेट दिखा सकता है। तो काफ़ी शानदार टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी कर ली जाए इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में। कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट दिया वो भी काफ़ी बेहतर है। आप देख सकते हो कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, 311 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये देखे तो 294 करोड़ के आसपास है पिछले क्वार्टर में, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस अब बढ़ना शुरू हुआ है और अभी शुरुआत हुई है। ये अभी एक तो सर इसकी आने वाले समय 1-2 क्वार्टर के बाद ही असली हमें इसकी ताकत का पता चलेगा। ऐसे में ये काफ़ी अच्छा मौका है खरीदारी का। अब इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरबीआई की तरफ से एक एनबीएफसी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। अब आरबीआई बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठा रहे। आरबीआई ने एसी मनी इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसके पीछे वजह बताई गई है कि गलत लैंडिंग प्रोसेस में लिप्त पाया गया इसको। इसके अलावा इसके ऊपर ये दूसरे और भी यानी ग्राहकों से अधिक ब्याज लेने का भी दोषी पाया गया और जो कस्टमर है उसकी जो जानकारी है निजी वो भी लीक करने का इनके ऊपर दोष लगा और इसीलिए यहाँ पे लाइसेंस कैंसिल किया गया है। तो एसी मनी को मुख्य रूप से आउटसोर्स किए जा रही फाइनेंशियल सर्विस में आरबीआई की गाइडलाइन के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। खासकर एसी मनी ने अलग अलग थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए डिजिटल कर्ज बांटा है, जिसे लेकर इसका लाइसेंस कैंसिल किया गया। आरबीआई ने यह कदम एक्ट 1934 की एक्ट धारा 45 IA के तहत उठाया। अब एस मनी की बात करें तो यह 21 फरवरी 2017 में इसको लाइसेंस दिया गया था और अब आप देख सकते हो कि उसने काफ़ी गलत तरीके से लोन बांटे। आरबीआई ने एक प्रेस नोट में बताया कि कंपनी ने ग्राहकों से डिजिटल लोन पर अधिक ब्याज वसूलने की उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। इसके साथ ही उनकी निजी जानकारी को भी वो लीक करे थे, जो उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा है। कस्टमर की सुरक्षा और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत रखने के लिए आरबीआई ने एस मनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो कुल मिला के अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे गलती नहीं चलेगी। अगर कोई गलत तरीके से ब्याज लेगा तो आरबीआई उसको माफ़ नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दूसरी, वो भी यही इशारा करिए कि कुछ बैंक है या फिर एनबीएफसी है वो लोन पे ब्याज गलत तरीके से वसूल कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। इसको लेकर भी चिंता व्यक्त की आरबीआई ने और आने वाले समय ऐसे लोगों पर भी कदम उठाए जा सकते हैं सख्त। तो यहाँ पे बहुत सारी एनबीएफसी और बैंक है वो गलत तरीके से ब्याज वसूल कर रही है, यानी ज़्यादा अनुचित ब्याज ले रही है और इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 29 फरवरी 2024 को यानी आज सभी कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और एनबीएफसी को सर्कुलर जारी करके आदेश को फौरन लागू करने को कहा है। यानी आने वाले समय एक क्रिस्टल क्लियर काम करना होगा। गलत ब्याज दर कोई नहीं ले पाएगा और जो भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं उसकी सारी जानकारी कस्टमर को होनी चाहिए। तो अब आप देख दो कि सिस्टम को सुधारने की शुरुआत कर दी गई आरबीआई की तरफ से और एक तरह से ये देखें तो ये अच्छा मौका है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में नई एंट्री कर रहे कुछ एनबीएफसी जो पुरानी है, जिनके ऊपर अब बैन भी लग रहा है, उनका काम करने का तरीका गलत है। ऐसे में इनके लिए एक अच्छा मौका है। आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस कमाल कर सकती है और अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इन्होंने अनसिक्योर्ड लोन बांटने पर भी कम कर दिया है और अब इन्होंने लीज बिजनेस शुरू किया है। तो ये बातें साबित करिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में आने वाले समय एक शानदार तेजी आ सकती है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 373 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 364 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 353 तक जा सकता है। ये अच्छी बात है कि बड़ी गिरावट में भी 350 के नीचे जाने की संभावना नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 392 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक सीधा 403 पर चला जाएगा, यानी 400 को पार कर जाएगा। उसके बाद में तीसरा रेजिस्टेंस 412 के आसपास है। तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और जैसे कि ब्रोकरेज हाउस कह रहे हैं कि जल्दी 450 हो सकता है, तो दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।